गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि लाभ फलन पी एक्स बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x² है से प्रेरित है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से पी डैश एक्स निकालेंगे, फिर उसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर हम उसका जो भी लाभ फलन होगा एक्स का मान निकालेंगे, फिर एक्स के मान को इसमें रखेंगे तो वो लाभ फलन हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसे। तो आपका पी डैश एक्स आ जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से -72, ये 18×36 माइनस 36 एक्स। अब पी जब हमने पी डबल डैश निकाला सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये क्या है -36 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फलन क्या है आपका उच्चतम वाला है, ठीक है। ये जो हमें किस में दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला, ठीक है। अब उच्चतम और न्यूनतम के लिए पी डैश एक्स बराबर 0 रखने पर 0 रखा, तो यहाँ से 36x बराबर वहाँ जाएगा -72, ठीक है। इसको लेके हमने 36x बराबर -72, फिर x बराबर 36 कम 36, 36 दूनी 72 -2, तो x बराबर -2 पर उच्चतम मान कितना हो जाएगा आपका p -2, तो जहाँ आपका x वहाँ क्या आ जाएगा -2, तो 71 -72 दूनी 44 माइनस का प्लस, और ये 2 का 4 और 18 चक्को 72 -72, तो ये हो जाएगा आपका, यह है आपका 185 -72 113। तो अतः जो उस फैक्ट्री को, जो कंपनी था उसको जो अर्जित लाभ हुआ उच्चतम लाभ कितना है आपका 113 इकाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अंतराल क्लोज इंटरवल है 0-3 पर 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं सर, तो हमारा ये हमने f(x) मान लिया, माना f(x) बराबर 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25, तो f(x) कितना आ जाएगा आपका 4×3 12x³, यहाँ से 8×3 24 माइनस 24x², यहाँ से प्लस 24x, यहाँ माइनस 39। तो अब यहाँ से हमने क्या 12 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4। अब उच्चतम व न्यूनतम के लिए क्या हो जाएगा, f(x) बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, जब 0 होगा तो आपको 12 तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो कौन सा 0 होगा, ये वाला 0 होगा, ये हमने 0 रखा, ठीक है। अब इसमें क्या है कॉमन, आपको अब इनके दो के जोड़े बनाए हमने, इसलिए x² कॉमन, इससे लिया 2 कॉमन, ठीक है। तो इससे x² कॉमन लिया, इससे 2 लिया, तो अंदर बचा हमारे पास x - 2 और यहाँ भी x - 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से x - 2 को बाहर लेंगे, ये बचा x² प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो मान आएंगे, एक या तो x बराबर 2 या x² बराबर -2, तो x बराबर -√-2, जो कि क्या है आपका एक काल्पनिक नंबर है, ठीक है, रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपका x का मान कौन सा होगा, सिर्फ 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें केवल 2 वास्तविक मूल्य है जो कि क्रांतिक बिंदु माना जाता है। क्रांतिक बिंदु यानी क्रिटिकल पॉइंट, जिसमें जो आपको फलन क्या हो रहा है, उच्चतम हो रहा है या निम्नतम हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। अब हम x बराबर 2 और जो अंतराल आपको दिया गया था 0-3 के अंत बिंदुओं पर f का मान ज्ञात करेंगे, यानी किस किस पर करेंगे हम, 0, 2 और 3 पर, ठीक है। तो f0 रखेंगे तो कितना है 25, f2 जहाँ x से y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 गुणा 2 के 4 यानी 16, 16 48, फिर -8 2 का क्यूब यानी 8 8 64, 12 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 12 चौका 48, 48 96 और 25। तो ये आपका सॉल्व करके आया आपका f2 -39, ठीक है। अब f3 इसी प्रकार f3 आया आपका, जहाँ x होगा वहाँ हम क्या रखेंगे 3 रख देंगे, ठीक है। तो ये आया आपका सॉल्व करके 16। तो इस प्रकार आपका जो इन तीनों में जो क्या है उच्चतम मान है वो क्या है आपका 25 और निम्नतम मान है -39। तो x बराबर 0 पर उच्चतम मान कितना है 25 और x बराबर 2 पर निम्नतम मान -39, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब होगा क्वेश्चन नंबर 8, अंतराल 0π के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है, ठीक है। तो हमने ये फलन मान लिया, माना f(x) बराबर sin 2x, तो f(x) आपका कितना हो जाएगा 2 cos 2x। तो उच्चतम और न्यूनतम के लिए f(x) बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2 cos 2x इक्वल टू 0 या cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x इक्वल टू cos 0 कितने के बराबर होता है cos 90, ठीक है। तो जब आपका cos x बराबर
क्या होता है cos x बराबर cos y, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो x होता है वो क्या होता है आपका 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, या x बराबर ये नीचे जाएगा अपॉन 2, यहाँ भी ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अब n बराबर 0 के लिए x कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 4, ठीक है। क्या था वो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो आपका ये कितना होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 नहीं होगा, क्योंकि आपका जो x हो किसको बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई वाले, 2 पाई के बीच, ठीक है, माइनस में नहीं है। n बराबर 2 के लिए यहाँ 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, ठीक है। तो अब जब माइनस में होगा 4 दूनी 8 माइनस पाई, तो 8 माइनस पाई 7 पाई अपन 4, फिर x इक्वल टू प्लस के लिखाएंगे तो 4 दूनी 8 1 9 9 पाई बट्टे 4, जो कि क्या है इस अंतराल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए x का मान ये वाला नहीं होगा, ठीक है। और x बराबर 1 के लिए प्लस n की जगह 1 आएगा, तो पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो जब एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो प्लस में लेंगे तो ये आएगा 5 पाई बाई 4, और माइनस में लिया तो 3 पाई बाई 4। तो आपके कौन कौन से बिंदु है 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो ये हैं, 2 बिंदु ये हैं, ठीक है। तो इन बिंदुओं पर आपको क्या निकालना है, एफ एक्स बराबर क्या था साइन 2x का मान निकालना है। तो पहले एफ पाई बाई 4 निकाला हमने, तो ये आया आपका 1, ठीक है। एफ 3 पाई बाई 4 निकाला तो ये आया आपका -1, ठीक है। इसी प्रकार एफ पाई बाई 4 एफ 5 पाई बाई 4 आया आपका कितना, ठीक है। ये तो समझ लो आपने, ये यहाँ क्या है 2x था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कितना आपका 2 से 4 कैंसिल 5 बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये होगा साइन पाई बाई 2, तो ये भी आपका 1 आ गया। अब है 7 पाई बाई 4 एफ 7 पाई बाई 4, तो यह है आपका -1, एफ 0 0, एफ 2 पाई ये भी 0। तो अब देखते हैं इनमें से आपका निम्नतम मान क्या है, देखो कौन कौन से निम्नतम। हमें क्या निकालना था इसका, कि जो जो आपका फलन है वो किन बिंदु पर उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो किन किन को कर रहा है, एक तो यही वाला है, एक ये वाला, तो कौन कौन से पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। तो अतः अंतराल 0 to 2 पाई में f का उच्चतम मान 1 है, जो x बराबर पाई बाई 4 और x बराबर 5 पाई बाई 4 पर प्राप्त करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको अभी क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन को आप बहुत बार कर चुके हो, ठीक है। एक तो आपने ये वाला किया था, ठीक है, फिर आपने यहाँ किया था, फिर आपने ये कौन कौन के 1 2 बार कर चुके, ठीक है। तो ये आपको आता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतराल 1 3 में 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल -3 -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको इस यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, जो भी आएंगे। तो आपको पहले इस अंतराल में उसका मान महत्तम मान ज्ञात करना है, यानी उच्चतम मान ज्ञात करना है, फिर इस अंतराल में उसका उच्चतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। यदि दिया गया है कि अंतराल 0 2 में x बराबर 1 पर फलन x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमने माना एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9, तो यहाँ से एफ डैश एक्स आएगा आपका 4x क्यूब माइनस बहुत सब दोनों 124 माइनस 124x प्लस ax का a 9 का 0। तो हमें क्या दिया गया कि फलन x बराबर 1 पर उच्चतम मान प्राप्त करता है, ठीक है। तो उच्चतम मान प्राप्त करता है, यानी हमें क्या दिया गया है क्रिटिकल पॉइंट। तो हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। एफ डैश फिर एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं, वहाँ से हमारा एक्स का मान आता है, ठीक है। तो यहाँ पहले से हमें कितना दिया गया, एक्स बराबर 1 दिया गया है, तो यानी क्या होगा आपका एफ डैश 1 बराबर, अगर एक्स का मान यहाँ रखेंगे हम तो कितना होगा 0। तो इसलिए हमने किया एफ डैश 1 बराबर 0। तो जब हमने इसमें रखा एफ डैश 1 यानी एक्स जगह 1 रखा, तो ये 4 1 का क्यों 1
माइनस 124 गुणा एक्स प्लस ए, तो ये कितना होगा 4 माइनस 124, 4 माइनस 124 कितना आएगा आपका माइनस 120 धन ए, तो ए बराबर ये मान आएगा 120, तो अब ए का मान आया आपका 120, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12, अंतराल दिया गया आपको 0 to 2π पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x, यहाँ से एफ डी एक्स निकालेंगे तो इसका 1, इसका 2 cos 2x, तो उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप एफ डी एक्स बराबर 0 रखते हैं, 0 रखा हमने, तो यहाँ से आया cos 2x इक्वल टू -1, यहाँ इसके साथ 2 था तो यह फॉर्म में आ जाएगा -1/2, तो ये cos 2x बराबर माइनस cos 1/2 कितने का मान होता है, cos कितना 60 का मान, तो cos π/3 यानी, ठीक है, माइनस में तो माइनस में लेंगे, तो cos आपका माइनस किन किन जगहों में होता है, एक तो यहाँ होता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, एक सेकंड में, एक तो कितना पाई माइनस में, एक पाई प्लस में, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं cos π माइनस π/3 इक्वल टू cos π प्लस π/3, तो यह आपका cos 2x इक्वल टू cos 2π/3 cos 4π/3, या 2x इक्वल टू 2π/3 2x इक्वल टू 4π/3, तो यहाँ से 2 से 2 कटा, ये 2 दूनी 4, तो x बराबर π/3 और x बराबर 2π/3। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद x बराबर π/3 2π/3 और अंतराल 0 जो क्लोज इंटरवल है के 0 to 2π के अंत बिंदु पर f का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले x बराबर 0 पर 0 रखेंगे, ठीक है, फलन में यहाँ 0 रखेंगे, ये 0 ये भी 0, तो f 0 बराबर 0, ठीक है। f π/3 प्लस साइन 2π/3, साइन 2π/3 का मान कितना होता है आपका, यानी कितना होगा पाई माइनस π/3 ये वाला, ठीक है, पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो यानी साइन 60 का मान √3/2, इसी प्रकार यहाँ का पाई प्लस π/3 वहाँ साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ साइन 60 पर चिन्ह क्या आएगा आपका माइनस, ठीक है, और f 2π प्लस साइन 4π, तो साइन 4π 0 होता है, यह आपका 2π, तो इसमें देखो सबसे बड़ा क्या है आपका, कौन सा है, ये वाला होगा, ठीक है, 2π, और सबसे छोटा है आपका 0, तो आपका x बराबर 0 पर निम्नतम मान हो गया 0, और f x बराबर 2π पर उच्चतम मान 2π। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक चारों एक जैसे हैं, ठीक है, तो मैं इनमें से एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 35 है, और गुणनफल है x² गुणनफल x² y⁵ क्या हो, उच्चतम हो, ठीक है। तो देखते हैं इसे, तो हमने माना कि p बराबर जो हमें दिया था x² इंटू y⁵, ठीक है, और हमें क्या दिया गया था x प्लस दोनों संख्या योग कितना है आपका 35 है, यानी x प्लस वाई बराबर 35, तो y बराबर आया आपका 35 माइनस x, तो अब इसको हमने px मान लिया, ठीक है, x का फंक्शन है x² y की जगह 35 माइनस x⁵, फिर p' निकालेंगे, तो यह आया आपका पहले वही फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसको आपका सॉल्व करके आया p' इक्वल टू 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 इंटू 70x माइनस 7x²। अब उच्चतम और न्यूनतम के लिए p' बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ से 0 रखेंगे, तो या तो ये 0 होगा आपका, या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो जब ये 0 होगा तो यहाँ से आपका आया x बराबर 35, तो x बराबर 35 तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों का योग 35 है, तो y तो आपका 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से आ जाएगा x डज नॉट इक्वल टू 35, तो जब ये 0 होगा तो यहाँ से आया आपका 7x² इक्वल टू 70x, तो x बराबर आया आपका 10, ठीक है, तो x का नाम हमने यहाँ रखा, तो y बराबर आया आपका 25, ठीक है। अब उसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है, उसकी जांच करने के लिए क्या हो उच्चतम है या न्यूनतम है, ठीक है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है क्या है वो उच्चतम है, तो p" निकाला हमने, तो ये आया आपका 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 इंटू 70 माइनस 14x, फिर माइनस 4 इंटू 35 माइनस
एक्स की होल पावर 3 और इंटू 70x माइनस 7x²। तो x बराबर 10 पर निकाला तो ये आया आपका सॉल्व करके इसको -25 का होल क्यूब इंटू 1750। तो जो भी है ये क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, तो लेस देन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो अतः द्वितीय अवकल परीक्षण द्वारा p क्या है आपका उच्चतम होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। और आपकी जो संख्या है कौन कौन सी, एक तो ये वाली है x बराबर 10 ज्ञात करना था हमें, और दूसरा y बराबर कितना गया आपका 25। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो देखते हैं सर। तो ये हमें एक वर्गाकार टुकड़ा दिया गया था टिन का, जिसकी आपकी भुजा कितनी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है 18 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला था कि प्रत्येक कोने से आपका एक वर्गाकार टुकड़ा काटा गया। तो जो वर्गाकार टुकड़ा काटा गया उसकी भुजा हमने x ले ली, तो यहाँ से भी x काटा जाएगा, यहाँ से भी x काटा जाएगा, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, यहाँ से भी, यहाँ से भी। फिर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ कर हम क्या करेंगे, ऐसे एक डिब्बा बनाएंगे। ठीक है, जैसे डिब्बा बनता है पर उसमें क्या होगा ढक्कन आपका नहीं होगा। ठीक है, वो आपका डिब्बा इस प्रकार का होगा, आप देख सकते हो, जिसमें क्या होगा आपका ये ढक्कन नहीं आएगा। ठीक है, तो जब इसको हमने काटा तो x यहाँ से काटा जाएगा, x यहाँ से काटा जाएगा, तो कितना होगा टोटल 2x। तो इसकी अब लंबाई कितनी होगी आपकी 18 माइनस 2x, और चौड़ाई भी x यहाँ से भी काटा जाएगा, यहाँ से भी काटा जाएगा, तो चौड़ाई भी 18 माइनस 2x। तो यहाँ से क्या आएगा, माना काटा गया वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, तो संदूक की ऊंचाई आपकी x सेंटीमीटर, संदूक की लंबाई ऊंचाई ये वाली। ठीक है, यहाँ से जब इसको हम उठाएंगे तो ये x क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाली, और चौड़ाई आपकी कितनी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, और लंबाई भी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। तब संदूक का आयतन, ठीक है, क्या है घनाभ की शेप में है, तो आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमने ये क्या v बराबर 18 माइनस 2x इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो v बराबर आया आपका x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो अब x के सापेक्ष अवकल करने पर तो ये क्या होगा डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ये होगा x इंटू इसका 2 आगे आएगा पहले, फिर ये वाला 18 माइनस 2x, फिर इस अंदर को होगा 18 का 0 माइनस 2x का माइनस 2, फिर प्लस ये वैसे रहेगा, इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उन्हें क्या किया, यहाँ से 18 माइनस 2x कॉमन लिया, तो यहाँ बचा आपका 18 माइनस 2x, और यहाँ माइनस 2 दूनी 4x माइनस 4x, तो ये हो गया आपका 18 माइनस 2x, और यहाँ से आया 18 माइनस ये कितना होगा 4 2 6 6x। अब उच्चतम और न्यूनतम के लिए डी ओवर डी एक्स बराबर 0 रखने पर ये 0 होगा, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, या तो ये जो वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। जब ये 0 होगा तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 9, और यहाँ से एक्स बराबर आया आपका 3। जब एक्स बराबर 9 तो 2x बराबर 18, जो कि आपका क्या है संभव नहीं है, क्योंकि आपको x यहाँ से भी काटना है, यहाँ से भी काटना है। तो जब 9 यहाँ से काटो 9 यहाँ से काटो, तो आपको पूरी भुजा उसकी क्या हो जाएगी कट जाएगी, यानी कि उसकी भुजा 18 सेंटीमीटर थी, यानी कि वाला आपका संभव नहीं है। तो इसलिए आपका x बराबर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और चेक करेंगे कि x बराबर 3 पर ये आपका जो आयतन आ रहा है उच्चतम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हमने, तो ये आया आपका डबल डिफरेंशिएशन में इसका 24x माइनस 108। तो x बराबर 3 पर d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 3 पर, तो 24 3 आपका कितना होता है 72 माइनस 108 माइनस 36, जो कि क्या है 0 से छोटा है। अतः काटे गए वर्ग की भुजा x बराबर 3 सेंटीमीटर होगी, जिससे संदूक का आयतन आपका क्या होगा उच्चतम होगा। ठीक है बच्चों।